नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एचआरटीसी चालक यूनियन की हड़ताल समाप्त, पेंशनरों के हित में 150 करोड़ रुपए का ऋण लेगी सरकार। एचआरटीसी चालक यूनियन ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल समाप्त कर दी है। ऐसे में अब 1 अगस्त से एचआरटीसी चालकों की हड़ताल नहीं होगी। प्रदेश भर में रूटों पर नियमित रूप से बसें चलेगी। ये बैठक उप मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें 2 घंटे तक चली चर्चा के बाद यूनियन की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। बैठक में लंबित मांगों को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए यूनियन प्रतिनिधियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित निर्णय लिए, जिससे आश्वस्त होकर यूनियन ने यह निर्णय लिया है। वहीं बैठक में एचआरटीसी पेंशनरों के हित में और उनके वित्तीय लाभ दिए जाने को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और एचआरटीसी को 150 करोड़ रुपए का ऋण लेने की स्वीकृति दी है, जो राज्य सरकार की गारंटी पर सरकारी बैंक से लिया जाएगा। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। चीफ इंजीनियर बिमले की मौत मामले में सीबीआई सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर बिमले की मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने और डाटा डिलीट करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की याचिका पर सीबीआई सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई के पश्चात प्रतिवादियों को 20 अगस्त तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी गोपनीयता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। उसकी निजी जिंदगी पर निगरानी रखने के इरादे से इस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई, जिससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मंत्रिमंडल बैठक, करना मौलिक नौकरियों के लिए आय सीमा बढ़ाई, 500 पद भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। लगातार तीसरे दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने मौजूदा करना मौलिक नियुक्ति नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मानदंड 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। करना मौलिक नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और माता पिता विहीन आवेदकों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा 5% कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने करना मौलिक आधार पर 500 पदों को भरने की मंजूरी दी है। बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 60 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ एक नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों के सृजन और उन्हें भरने को मंजूरी दी गई है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश फैक्ट्री नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब महिलाएं भी अपनी इच्छा अनुसार उद्योगों में 8 की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी कर सकेगी। इसके लिए उन्हें ओवर टाइम मिलेगा। मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मी को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। हाफ बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा एचपीयू की ओर से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। वहीं महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना में मकान निर्माण की राशि को 3 लाख रुपए किया गया है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त में होगा। इसकी तिथि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में तय की जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिमला धर्मशाला शिमला मार्ग पर उड़ानें संचालित करने के लिए राज्य सरकार और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है।
ये समझौता ज्ञापन अब 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की है। ये उप समिति 2 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन परिवहन और भंडारण निवारण नियम 2015 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार सड़क काटने के कार्य में शामिल ठेकेदारों या एजेंसियों को अब जलाशय परियोजनाओं की गार निकालने और रख रखाव के दौरान उत्पन्न सामग्री का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए भी करने को अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी बचे हुए कच्चे माल या तैयार उत्पाद के साथ उत्पन्न संपूर्ण सामग्री की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामित समिति की ओर से की जाएगी। बैठक में हिम ऊर्जा के तहत 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली 172 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को मंजूरी दी है, जिनका काम लंबे समय से रुका हुआ था। ये परियोजनाएं अब पुनः विज्ञापित की जाएगी। इसके साथ भविष्य में जो भी 5 मेगावाट तक की परियोजनाएं दी जाएगी उन पर 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए देना अनिवार्य होगा। मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली उन 22 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दी है, जिनके साथ अब तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है और जिन्हें पहले ऊर्जा विभाग ने आवंटित किया था। बाकी बची परियोजनाओं को अपने नोटिस का जवाब देने के लिए 5 अगस्त 2025 तक का समय दिया गया है। बैठक में 14 परियोजना डेवलपर्स के साथ बिना ब्याज अग्रिम प्रीमियम की मूल राशि पर अदालत से वार समझौता करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे की विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत समय सीमा को 1 वर्ष के लिए यानी 16 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की है। ये योजना प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण सौंदर्य को संरक्षित करते हुए क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कांगड़ा जिले में पटवार सर्कल नलेटी के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत डेरा तहसील के महाल मसोट और बलार क्षेत्र को हटाकर प्रागपुर तहसील के अंतर्गत पटवार सर्कल गढ़ में शामिल कर दिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अवैध खनन को लेकर सख्त है। कैबिनेट में भी इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर शिकंजा कसे और कार्रवाई की गई तथा भारी जुर्माना वसूला गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में मानसून सत्र पर मोहर लगेगी। बुधवार को इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। गौर हो कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कैबिनेट की बैठक लगातार 4 दिनों तक आयोजित की जा रही है। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता नियुक्त होंगे पोस्ट कोड 970 में चयनित अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंता सिविल पोस्ट कोड 970 की परीक्षा दे चुके आवेदकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि वन विभाग की इंजीनियरिंग विंग में कनिष्ठ अभियंता के 11 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं आयोग ने पोस्ट कोड 970 के तहत परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन वन विभाग की इंजीनियरिंग विंग के बंद होने के कारण प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंता के इन 11 पदों में से 10 पदों को लोक निर्माण विभाग में शामिल करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में बने भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करेगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश में बने भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट होगा। आपदा सहनशीलता का आंकलन करने के लिए फैसला लिया गया है। ऑडिट के आधार पर ही आपदाओं की दृष्टिगत संरचनात्मक क्षति के जोखिम को कम करने के लिए रेट्रोफिटिंग उपाय किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है।
बीएड में प्रवेश के लिए एचपीयू ने जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के शिक्षा विभाग और राजकीय कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला व निजी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को अपनी अपनी लॉगिन आईडी के जरिए 5 कॉलेजों की प्रेफरेंसेस 7 से 11 अगस्त तक देनी होगी। उसके बाद 14 अगस्त को उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेजों की जानकारी जारी कर दी जाएगी। वेदर अपडेट। पांगी में बादल फटा, सड़क बहने से 80 लोग फंसे। शाहपुर में पहाड़ी से गिरा पत्थर, युवक की मौत। भारी बारिश की चेतावनी के बीच चंबा जिले के पांगी उपमंडल के बगोटू में बुधवार दोपहर बाद बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। भारी मात्रा में आए पानी से पांगी की लाड़ सड़क बह गई। इससे करीब 40 गाड़ियों में 80 लोग चंबा में फंस गए। ये लोग पांगी से सामान लेने चंबा पहुंचे थे। लोक निर्माण विभाग ने शाम 7:30 बजे तक सड़क बहाल की तो लोग घर पहुंचे। वहीं शाहपुर में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला और चंबा में बुधवार को बादल झमाझम बरसे। खराब मौसम को देखते हुए किन्नौर कैलाश यात्रा फिर स्थगित कर दी गई है। मेलिंग खट्टा में करीब 250 श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठहराया गया है। मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। हिमाचल में 3 अगस्त तक रहेगा बारिश का येलो अलर्ट। 170 लोगों की मौत, 35 लापता, 1600 करोड़ रुपए का नुकसान है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन ऑरेंज अलर्ट के बीच हुई भारी बारिश के बाद अब गुरुवार से मौसम थोड़ा हल्का होने के आसार है। बेशक गुरुवार से 3 अगस्त तक येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन इस दौरान कुछ जिलों में हल्की फुल्की हलचल रहेगी। बुधवार को राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। 2 दिनों से ऑरेंज अलर्ट के बीच में बंद चल रहे संपर्क मार्गों को खोलने के लिए विभागीय लेबर और मशीनरी जुटी हुई है, जिसके चलते बुधवार को 54 संपर्क मार्ग दुरुस्त बनाए गए हैं, जबकि राज्य में कोई भी नेशनल हाईवे बाधित नहीं है। राज्य परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार शाम तक 299 संपर्क मार्ग ही अवरुद्ध है। सुबह 551 ट्रांसफार्मर बंद थे, जबकि शाम तक 344 ट्रांसफार्मर ही ठप पड़े हुए हैं। हिमाचल में 254 पेयजल योजनाएं भी बाधित चली हुई है। 20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन के 40 दिनों की अवधि में 170 लोगों की मौत, 278 घायल हुए हैं, जबकि 35 लोग लापता चल रहे हैं। अब 6 सितंबर को होगी मोहन लाल बड़ोली मामले की सुनवाई। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सिंह रोकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप मामले की सुनवाई 6 सितंबर को होगी। बुधवार को पीड़िता अपने वकील के साथ कसौली न्यायालय में पेश हुई। यहां पर पीड़िता ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए समय मांगा है। शाम तक वे ऑब्जेक्शन यहां पर पीड़िता ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए समय मांगा। शाम तक वे ऑब्जेक्शन तैयार नहीं कर पाए, जिसके बाद पीड़िता के वकील ने इसके लिए कुछ समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने 6 सितंबर की तिथि दी है। अब न्यायालय पीड़िता के ऑब्जेक्शन को सुनेगा। उसके बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मानना है या फिर दोबारा से इसमें जांच करवाई जाएगी।